गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 14.3 ओल्ड एनसीईआरटी है और 13.3 न्यू एनसीईआरटी है। सो क्वेश्चन में बोला है 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी and the frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surnames was obtained as follows. Okay, so determine the median number of letters in the surnames and find the mean number of letters in the surname and also find the model size of surnames. ओके तो हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करने को बोला है। क्या है? 100 सरनेम्स के ऊपर रेंडमली एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से सर्वे किया गया, मतलब उनको पिक किया गया और किस तरह से उनमें नेम्स में देखा गया कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं सर नेम्स में, उनके नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट किया गया कि कितने नेम में जो लेटर्स हैं वो कितने कितने हैं। जैसे नंबर्स ऑफ लेटर्स 1 से 4, 1 से 4 तक के जो लेटर्स हैं नेम में वो है 6 लोगों के, 6 सर नेम्स के। 4 से 7 तक है 30 के, 7 to 10 के 40, 10 to 13 16, 13 to 16 4 एंड 16 to 19 4। और फिर बोला है कि हमें फाइंड आउट करने को बोला है मीडियन नेम ऑफ number of letters in surname, mean number of letters in surname and model size of surname। तो मतलब हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके तो इसके लिए सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की लेटर्स हैं ये, और हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स जिसको हम बोलेंगे CI, और आगे गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, और इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर हमें निकालना पड़ेगा XI जो हमारा क्लास मार्क होता है, क्योंकि हमें मीन भी निकालना है। और उसके बाद हम इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो FI XI। ओके हमारे पास क्या क्या गिवन है? क्लास इंटरवल है 1 to 4 लेटर्स, देन 4 to 7 लेटर्स, 7 to 10 लेटर्स, 10 to 13 letters and 13 to 16 letters and then 16 to 19। अब हम देखेंगे 1 to 4 letters कितने सरनेम में हैं? 6 में, और 4 to 7 है 30 में, 7 to 10 है 40 में, 10 to 13 16 में, नेक्स्ट 4 एंड देन 4। ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ऐड करते हुए। अब 6 पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी और आगे प्लस होते जाएंगे। 30 + 6 36, ओके 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, और 96 + 4 100। तो बच्चों हमारे पास कितने सरनेम्स के ऊपर ये सर्वे हुआ था? जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो है 100 सरनेम्स का। ओके फ्रीक्वेंसी का सम भी लिख लेते हैं, जिसको हम N बोलते हैं, वो वही 100 है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म भी जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसके इक्वल होता है, मतलब N 100। सो N/2, 100/2 आ गया 50। ओके N/2 हमारे पास 50 आ गया बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले 50 को देखेंगे। 50 हमारे पास N है,
तो अब हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी टर्म है जो हमारे पास क्या कर रही है, 50 को अप्रोच कर रही है। ओके, तो देखो बच्चों, हमारे पास है 76। 76 50 से ज़्यादा है, और जो 36 है वो 50 से छोटा है। तो हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है वो हमारे n वाली, जो n/2 की वैल्यू है, उससे मोर होनी चाहिए। तो हमारे पास आ गया 76। तो 76 वैल्यू वाली जो हमारे पास पूरा, देखो ये पूरा इंटरवल के साथ ये सारा बन जाता है हमारे पास मीडियन क्लास। इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में CF हमारे पास 76 है। अगर CF 76 है तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगी 36, क्योंकि जो मीडियन क्लास का CF होता है उससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो CF मानी जाती है हमारे क्वेश्चन के लिए। और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F होता है। ओके, और L लोअर लिमिट होती है, तो L इसका 7 हो जाएगा। और हाइट H होगा इसका वर्टिकल डिस्टेंस, तो 1 और 4 के बीच में है 3 का। ओके बच्चों, लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहले H3 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 बच्चों। ओके, और L है हमारे पास 7 एंड F इज़ 40। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू H। ओके, सो अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। L है हमारे पास बच्चों, L है 7 प्लस n/2 है हमारे पास 50, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास 36, फ्रीक्वेंसी है हमारी 40, और हाइट है 3। 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करेंगे, 14 बचेगा, अपॉन में 40 और इंटू 3। ओके, कैंसिल कर लेंगे। 7 2 ज़ा 14, 22 ज़ा 40। तो हमारे पास बच गया 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 20। ओके, अब 21 को हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। 21 ज़ा 21 बचा, डेसिमल, देन 0, नहीं होता है डिवाइड अगेन, फिर 0, देन 25 ज़ा 100। ओके बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करके ये बन गया 7 प्लस 21 और 20 को डिवाइड करके आ गया हमारे पास 1.05। अब इनको प्लस कर लेंगे वैल्यूज़ को। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, और आगे है डेसिमल पॉइंट 05। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। क्या पूछा था हमारे से पूछा था कि फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स in the surname is equals to 8.05। ओके, ये आ गया बच्चों हमारा मीडियन। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन। ओके, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें XI बनाना पड़ेगा, और XI बच्चों आपको पता है कैसे बनता है। इंटरवल्स को, जो क्लास लोअर और अपर इंटरवल्स हैं हमारे पास, लिमिट्स हैं, उनको प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो 4 और 1 और 4 को प्लस करेंगे तो बच्चों 5 आएगा, और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। फिर 4 और 7 को जब हम प्लस करेंगे, 7 और 4 को प्लस करके 11, और 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5.5। ओके, अब देखो बच्चों, दोनों ये जो हमारे पास एक्स आई आ गए, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो इसलिए हम आगे वाली टर्म्स भी निकाल सकते हैं जो भी एक्स आई की बनेंगी उनमें 3 प्लस करके। 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 8 में 3 प्लस 11, 11 में 3 14, 14 में 3 17। ओके, अब क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज़ है तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं बना रही हूँ एफ आई एक्स आई। ओके, एफ आई एक्स आई के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को और एक्स आई को। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30, 3 कैरी ओवर 12 और 3 15, तो हमारे पास आ गया बच्चों 15। ओके, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो 5.5 और 30 मतलब 55 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 16 0 5 16 और डेसिमल, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 165। नेक्स्ट है 8.5 एंड 40, 85 एंड 40, 0 0 8 4 5 से 20, 32 34। ओके, फिर एक स्टेप पीछे डेसिमल 340। नाउ 11.5 इंटू 16, 115 इंटू 16, 30, 6 1 6 3 9, 6 5 1 1, 14 7 8 1, decimal finish 184. Then 14.5, 145 into 4, 20, 16, 18, 5, 1 स्टेप पीछे डेसिमल फिनिश हो गया, हमारे पास होल वैल्यू आ गई 58। नेक्स्ट वैल्यू है 17.5 इंटू 4, 175 इंटू 4। ओके, 20, 7 4 28, 30, 3 कैरी ओवर 7, इसमें भी एक स्टेप पीछे डेसिमल बच्चों तो 70। ओके, अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का और एफ आई जो एक्स आई है उसका सम। एफ आई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ओके बच्चों, इनको प्लस करते हैं। अब 5 + 5 10, 14 22, 22 का 2 और 2 कैरी ओवर 3, 3 एंड 6 9, 13, 13 और 8 21, 26, 26 और 7 33, 3 कैरी ओवर 3 1, 3 और 1 4, 7 8। ओके, हमारे पास आ गया 832। ओके, अब हम निकालेंगे बच्चों मीन। ओके, मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मतलब सम ऑफ एफ आई एक्स आई और सम ऑफ एफ आई। ओके, तो सम आ गया बच्चों हमारे पास 832 और फ्रीक्वेंसी का सम है 100, तो 832 अपॉन 100 डेसिमल लगा लेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप पीछे 1 2 क्योंकि हमारे पास अपॉन में 100 है, सो 1 2 क्या बन गया 8.3। ये था बच्चों हमारे पास मीन। ओके, अब क्या बोला है मोड। अब मोड निकालना पड़ेगा बच्चों। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी। क्या क्या वैल्यू बनानी है, देखो क्या क्या चाहिए होता है हमें। एल और एच तो हमारे पास ऑलरेडी है,
अब हमें चाहिए एफ, एफ भी है हमारे पास F1, उससे ऊपर F0 और उससे नीचे F2, बस यही हमें चाहिए। तो इसको अब हम लिख सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मोड का फॉर्मूला लिख लो पहले। मोड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ओके, तो L था बच्चों हमारे पास 7, L हमारे पास 7 है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 40, उससे ऊपर है 40 से ऊपर है 30 अपॉन, ओके, और 40 से नीचे है बच्चों 16। पहले हम कर लेते हैं 2F1, 2 इंटू 40 माइनस F0 30 और F2 कितना है 16। ये जो 40 से नीचे वाली टर्म है, मैं बुक में देख रही हूँ, पलटा नहीं है मैंने पेज बच्चों। और हाइट हमारे पास आ गई थी बच्चों 3। ओके, 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 80 और 30 और 16 प्लस हो जाएंगे, डिजिट प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का, ये बन जाएगा 46 इंटू 3। 7 प्लस 40 में से 30 माइनस 10 और 80 में से 46, 10 में से 6 4, 7 में से 4 3, 34 इंटू 3। ओके, अब हम इसको 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 2 17 ज़ा, 7 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 17। ओके, अब 15 को 17 से डिवाइड करते हैं, नहीं होता है बच्चों, तो डेसिमल और 0। 17 5 85, 17 6 ज़ा 102। ओके, 17 7 ज़ा 119, बहुत छोटा है। 17 8 ज़ा 136, 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी ओवर, 8 ज़ा 136, 10 में से 6 4, 4 में से 3 1, अगेन 136, अब बचा 4। ओके, तो अब हम डेसिमल की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं बच्चों, तो वही ले लेंगे। 7 प्लस क्या आया हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 0.88 और 7 में 0.88 प्लस करेंगे 7.88। ओके, सो यही है हमारे पास आंसर, हम लास्ट में लिख सकते हैं। हैंस मीडियन मैंने पीछे भी लिख लिया, यहाँ भी लिख देते हैं। मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन आया बच्चों हमारे पास 8.05 एंड, और क्या निकाला उसके बाद, मीन, मीन है 8.32, मोड, मोड है हमारे पास 7.88। यही आंसर हमने निकालने थे बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।